सबसे पहले लिखा हुआ है कि द फर्स्ट क्वाड्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी। आपने शायद ये नाम भी पहली बार सुना होगा, क्वाड्रिलियन। मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने सुना होगा इसके इसके बारे में 100,000, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा मिलियन, फिर सुना होगा आपने बिलियन, फिर आपने सुना होगा ट्रिलियन। आज जो मैं आपको ये वर्ड बताने जा रहा हूँ, कभी आप इस वर्ड के बारे में सर्च कीजिए कि क्वाड्रिलियन क्या होता है। क्या होता है इसके बारे में आप जब पता करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, कहाँ जाने वाली है। द फर्स्ट क्वाड्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, जो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है क्रिप्टो स्पेस। क्रिप्टो स्पेस इंडस्ट्री के बारे में बात करना जा रहा हूँ, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बात यहाँ पर करूंगा, रियल एस्टेट, स्टॉक्स हो गया, फॉरेक्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, क्रिप्टो हो गया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो गया। ये जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है, जितना भी ये फाइनेंशियल सिस्टम है, जितने भी रियल एस्टेट है, ठीक है, क्रिप्टो है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, अगर मैं आपको इसके बारे में बात बताना चाहूँ तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री आखिरकार जा कहाँ रही है, किस चीज में जाकर ये शिफ्ट होने वाली है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर ये शिफ्ट होने जा रही है। तो दोस्तों, वो एक ही चीज है, एक ही टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सिस्टम, ब्लॉकचेन के अंदर ये आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट भी इसके अंदर आएगा, स्टॉक्स भी इसके अंदर, फॉरेक्स भी, कमोडिटी, क्रिप्टो, डायरेक्ट सेलिंग। ब्लॉकचेन के अंदर ये चीजें क्यों आने वाली हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा। सबसे पहले तो हाउ वन सिंगल इंडस्ट्री विल यूनाइट द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। एक ऐसी इंडस्ट्री कैसे कैसे एक ऐसी इंडस्ट्री इस सारे फाइनेंशियल सिस्टम को अपने अंदर समेटने जा रही है, अपने अंडर करने जा रही है, कैसे। सबसे पहले तो रियल एस्टेट है। आपको पता है कि रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा घपले होते हैं, मतलब भ्रष्टाचार होता है। अगर आपको इसको खत्म करना है, इसको बिल्कुल करेक्ट करना है, तो रियल एस्टेट को ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी। स्टॉक्स मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लूटपाट होती है, लोगों से पैसे लिए जाता है, पर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। जब हर एक स्टॉक्स के जो भी स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको अपना जो फंड है उसको बिल्कुल सिक्योर चाहिए। और जो वो फंड है वो कैसे सिक्योर होगा, तो दोस्तों वो एक ही ऐसा माध्यम है जिससे वो स्टॉक्स बिल्कुल सिक्योर हो जा सकता है, वो है ब्लॉकचेन सेक्टर। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छे अच्छे टोकन हैं, वो सारे के सारे ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक ओरिजिनल क्रिप्टो की, ओरिजिनल क्रिप्टो कभी भी ब्लॉकचेन से जुदा नहीं हो सकती, मतलब उससे डिफरेंट नहीं हो सकती। ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी हमेशा ब्लॉकचेन के अंदर ही होती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, बिटकॉइन है, वो भी लेयर 0 ब्लॉकचेन के अंदर है। इथेरियम है, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर है। ईथर कॉइन, बाइनांस कॉइन, बीएनबी कॉइन है, वो भी बाइनांस ब्लॉकचेन के अंदर है, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छे अच्छे टोकन हैं, वो सारे के सारे जितना भी क्रिप्टो है वो किसके अंदर है, वो ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं। लास्ट में अगर मतलब लास्ट नीचे आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आने वाले टाइम के अंदर जो भी, अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, चाहे वो प्रोडक्ट बेस की हो, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी इंडस्ट्री हो, वो सारी की सारी किसमें शिफ्ट होने जा रही है, वो ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के जो भी लेखा जोखा होता है, ठीक है, वो ओपन सोर्स के अंदर रखा जाता है। ओपन सोर्स में मतलब वो खुलेआम सबको पता होता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। पर आप सोच के देखिए, जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करती हैं, प्रोडक्ट बेस के अंदर काम करती हैं, उनको भी अपने डाटे को सेफ रखने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी। कमोडिटीज की अब मैं बात करूं, जितनी भी कमोडिटीज मतलब बैंक है वगैरह वगैरह वगैरह,
जितनी भी ये फाइनेंशियल सिस्टम है ये सारे का सारा ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप एसबीआई की बात कर लो, आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लो, आप यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, उनकी सभी की अपनी अपनी ब्लॉकचेन है, अपनी अपनी उन्होंने प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाई हुई है। यहाँ से क्या पता चलता है कि उनको भी ब्लॉकचेन की वैल्यू का पता चल चुका है। फोरेक्स फोरेक्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। अगर मैं बात करूं, फोरेक्स को भी सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज आज फोरेक्स खुलेआम चल रहा है, लोग इसके अंदर ट्रेड भी कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम के अंदर इन सभी को एक लेयर 1 ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर ये रियल एस्टेट अपना प्रोजेक्ट चला सकता है, स्टॉक भी, क्रिप्टो भी, डायरेक्ट सेलिंग भी अपने प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, कमोडिटी भी अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। फोरेक्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर अपने उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से एक बात क्लियर होती है, वो बात कौन सी है कि हर एक सेक्टर को क्या चाहिए, ब्लॉकचेन की सेफ्टी चाहिए, ब्लॉकचेन के अंदर वो आना चाहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर मैं ये स्लाइड, जो बंदे मेरे साथ इस मीटिंग के अंदर उस एक प्रोडक्ट बेस से आए हैं, जैसे कि कोई किसी कंपनी से आया है, कोई किसी कंपनी से आया है, वो थोड़ा इसको ध्यान से समझे। लिखा है द स्टेट ऑफ द डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री की मैं अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, सबसे पहले जो कंपनी आई थी वो आई थी एमवे। उसके मालिक का नाम था द डिवोर्स फैमिली। उस फैमिली ने सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले उस डिवोर्स फैमिली ने एमवे कंपनी का निर्माण किया। जब एमवे कंपनी का निर्माण किया तो सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, उस समय की कंपनी, आज से मेरे ख्याल से 1950 के करीब ये कंपनी चलती आ रही है। तो उसके बाद एक और कंपनी थी, उसका नाम था न्यूट्रीला, शायद शायद न्यूट्रीला कंपनी थी। उसके बाद एमवे आई। ठीक है, इन दोनों कंपनी का बहुत जोर रहा। अगर मैं बात करूं तो डेवोस फैमिली की 5 बिलियन की टोटल नेट वर्थ रही है। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर 5 बिलियन, ओनली 5 बिलियन, अगर डिवोर्स फैमिली की नेट वर्थ। अगर मैं एमबे कंपनी की बात करूं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एमबे की वैल्यू टोटल कितनी है, द बिगेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसकी सिर्फ 14 बिलियन सिर्फ इसकी वैल्यू है, मार्केट कैप है, जो हम सामने देख पा रहे हैं। आगे मैं बात करूंगा द करंट मार्केट कैप ऑफ द होल डायरेक्ट सेलिंग। चाहे आपके सामने फॉरएवर हो, चाहे एमबे हो, चाहे वेस्टिज हो, जितनी भी कंपनियां उसके अंदर डील करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डील करती हैं, प्रोडक्ट के अंदर डील करती हैं, उन सभी को मिलाकर इनकी जो नेटवर्थ है, मार्केट कैप है, वो बन जाती है 238 बिलियन डॉलर। आप यहां से ना, ये आपने इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। मैं सभी को कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। इस वाले का 238 बिलियन, मैंने आपको क्या कहा, करंट वैल्यू, करंट मार्केट कैप है सारी कंपनियों की, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसका आगे जाके बताऊंगा इसका स्क्रीनशॉट लेने का मतलब। आगे हम स्लाइड में बात करते हैं द स्टेट ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की मैं आपको हालात बताने जा रहा हूँ कि क्या से क्या हो गए। एक जैंग पेन झाओ, चाइना का बंदा है, उसने सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 साल के, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस बंदे ने एक बाइनांस एक्सचेंज शुरू की, बाइनांस लेयर 1 ब्लॉकचेन शुरू की। उस बंदे ने
6 साल के अंदर 65 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ खड़ी कर दी। और दूसरी तरफ डिवोर्स फैमिली है जो 60-70 सालों से चलती आ रही है, उसने 5 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ इकट्ठी की। और वो दूसरी दूसरी तरफ चाइना का यह बंदा है सीजी बंदा, इसने सिर्फ 6-7 सालों के अंदर 65 बिलियन डॉलर नेटवर्थ खड़ा कर दी। तो यहां से पता क्या चलता है कि क्रिप्टो की जो स्पीड है, क्रिप्टो स्पेस की जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। आगे हम बात करेंगे 500 बिलियन डॉलर की। तो अगर मैं बात करूं बिटकॉइन, बिटकॉइन की नेटवर्थ है 500 बिलियन डॉलर। और नीचे आप इससे अगर कंपैरिजन करोगे टोटल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इसकी एमबे के साथ, बिटकॉइन को एमबे के साथ वो करोगे तो एक एमबे एक खिलौने की तरह लगता है, छोटा सा। मतलब 14 बिलियन नेटवर्थ सिर्फ एमबे की है, और वहां पर 500 बिलियन अकेले बिटकॉइन की है। यहां से क्या पता चलता है कि 2009 से बिटकॉइन शुरुआत हुई, आज 2024 है, 13-14 सालों में ये इंडस्ट्री क्या से क्या बन चुकी है। और पीछे एमवे ने अभी 60-70 सालों के अंदर 14 बिलियन की मार्केट कैप वो जनरेट की। और अगर मैं आगे आपको बात करूं पूरे उसकी पूरी क्रिप्टो स्पेस की, पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो 1.1 ट्रिलियन डॉलर, 1 पॉइंट, यहाँ पे बिलियन नहीं है, यहाँ पर बिलियन से ऊपर चला गया ट्रिलियन डॉलर। यहाँ पर आप ध्यान से देखना 1.1 ट्रिलियन डॉलर पूरी क्रिप्टो स्पेस की नेटवर्थ बन चुकी है। और दूसरी साइड क्रिप्टो, एक तो हम क्रिप्टो को लगाते हैं 1.1 ट्रिलियन डॉलर, अब नहीं है, अब ये बढ़ के हो चुकी है 2.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर। ये स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है। अब आप देखोगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाकर 2 पॉइंट समथिंग ये ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। और ये दूसरी तरफ आप डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां, उनको सभी को लगा के अगर मैं बात करूं 238 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ पर मार्केट कैप है। यहां से क्या अंदाजा लगा सकते हो कि क्रिप्टो स्पेस के अंदर आने वाला जो तूफान है वो कितना बड़ा है। इसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। क्रिप्टो को अभी 95% लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता ही नहीं। ओनली 5% लोगों को क्रिप्टो स्पेस के बारे में पता है कि इसको कैसे बाय किया जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, पता ही नहीं है लोगों को। ठीक है, जब सोचकर देखिए जब 50% लोगों को इसका पता चल जाएगा क्रिप्टो स्पेस का, तो ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर से कहां जा सकती है। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हाउ बिग ऑफ एन इंडस्ट्री आर यू प्लेइंग इन, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हो दोस्तों वो कैसे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, पूरे ध्यान से। ऊपर लिखा हुआ है S&P जो कंपनी है, S&P 500 फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है, कंपनियां टोटल 500 टॉप की कंपनियां, उनकी जो नेटवर्थ है उनकी वह 37 ट्रिलियन डॉलर, 37 ट्रिलियन डॉलर। और जो नीचे आप देखोगे एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी की अगर आप हम नेटवर्थ देखें, पूरी मार्केट कैप देखें, वो है 3 ट्रिलियन डॉलर। टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री, पूरी मार्केट कैप की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री की कैप है, मार्केट कैप है, वो 1 ट्रिलियन डॉलर लिखी हुई है इसमें। ये पुरानी स्लाइड है। आज अगर मैं बात करूं टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री की 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग पूरी प्रोडक्ट की कंपनियों को लगा के 238 बिलियन डॉलर। और अगर एक इथेरियम की हम नेटवर्थ को, मार्केट कैप को लगा लें, एक इथेरियम ब्लॉकचेन की नेटवर्थ है 238 बिलियन डॉलर। तो आप यहां से क्या अंदाजा लगा सकते हो
कि एक एक ब्लॉकचेन, सिर्फ एक ब्लॉकचेन पूरी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारी पड़ रही है। तो यहाँ से आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो फ्यूचर है वो किस दिशा में जा रहा है। 110 ट्रिलियन डॉलर की बात करूंगा, फॉरेक्स करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेक्स करेंसीज बहुत बड़ी है, ठीक है। ये आज की नहीं, यहाँ बहुत सालों से चलती आ रही है। ये जो फॉरेक्स है ये डायरेक्ट सेलिंग एमवे से पहले भी चलती आ रही है, काफी सालों से ये चलती आ रही है। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो स्पेस की, तो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि द फॉर्मूला दैट जनरेटेड मोस्ट लीडर इन द लास्ट 100 years विल स्टे द सेम फॉर द नेक्स्ट 100। जैसे कि पीछे 100 सालों के अंदर मिलीनियर बनने का फॉर्मूला चलता आ रहा है, वो सेम आगे भी चलता है। क्यों? क्योंकि जो पुराने इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ पुराने आइडिया हैं, वही वही एप्पल मार्केट जैसी कंपनी के अंदर शेयर लगाते थे, आहिस्ता 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 मिलीनियर बन गए। और यहाँ पर सामने आपको स्लाइड में दिख रहा है, एक मिनट देखिए। दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहा, आप अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एप्पल जो मार्केट वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू कैसे कैसे बढ़ी। सोच के देखिए, यहाँ पर ना एक ग्राफ है, ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, $30,000 इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने की होती 1980 के अंदर, तो क्या होता, मतलब वुड मेक यू, मतलब यहाँ पर 4,27,50,000 आपको बना के देती। $30,000 का 1980 में लगाए होते तो ये 4,27,50,000 आपको बना के देती। और देती कब? 2023 तक। सोच के देखिए, 40 साल के अंदर अगर कोई बंदा 1980 में, हमारे दादाओं ने परदादाओं परदादाओं ने एप्पल के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, 1975 में कुछ नहीं बढ़ा रहे, 1980 में इसके इसके शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ी, 85 में भी सेम रही, 1990 में भी सेम रही, 1995 में भी सेम रही, सेम चलते चलते चलते, अगर मैं बात करूं 2005 से लेके ये बढ़नी शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। 2010 में बढ़ी, 2015 में, 2020 में, 2018 के अंदर $1 ट्रिलियन की हुई, 2009 के अंदर $2 ट्रिलियन की हुई, 2023 के अंदर $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो चुकी थी। तो यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ से ये पता चलता है कि एप्पल को भी एप्पल को भी अगर मैं बात करूं, एप्पल को भी ग्रो होने के अंदर 40 साल का समय लग गया। 40 साल, 40 से लेके मतलब 2018-19-20 के अंदर। सोच के देखिए, इतनी बड़ी कंपनी है कैसे बनी, क्योंकि इसको भी लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना पड़ा। पर क्रिप्टो स्पेस के अंदर जिन्होंने क्रिप्टो स्पेस के अंदर पैसा लगाया, मान लीजिए किसी ने 2009 के अंदर बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन लिया होता जस्ट ओनली ₹6 के हिसाब से, उसने 10,000 रुपए के बिटकॉइन लिए होते, ₹10,000 के बिटकॉइन लिए होते, 1666 बिटकॉइन। आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है? आज उसकी वैल्यू है $69,000। मतलब क्या है, 60 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है, ₹10,000 अगर आपने बिटकॉइन में लगाए होते 2009 के अंदर, तो आप यहाँ से आराम से 700 से लेकर 800 करोड़ के मालिक आराम से बन जाते। पर प्रॉब्लम क्या थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि आप किसके अंदर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, किसके जो दे सकते हो, ठीक है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फॉर्मूला फॉर सक्सेस क्या होता है? राइजिंग इंडस्ट्री देखी जाए, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखा जाए, और टाइमिंग देखी जाती है कि टाइमिंग कितने टाइम में आप सक्सेस होते हो। टाइमिंग बहुत मैथमेटिकल। सबसे पहले राइजिंग इंडस्ट्री आपको चूज करनी पड़ेगी कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो उभरती जा रही है, जिसको दुनिया अडॉप्ट करेगी। अभी अडॉप्ट करेगी, अडॉप्ट किया नहीं, अडॉप्ट करेगी। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में कहा जाता था कि भाई आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट लेके आओ, आपको 2-3 साल खड़ना पड़ेगा, फलाना फलाना फलाना। पर दोस्तों वो समय जा चुका है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का समय जा चुका है। अब जो समय है वो है क्रिप्टो स्पेस का। लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहे हैं, अपना समय क्रिप्टो करेंसी को दे रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ, इज द क्रिप्टो द नेक्स्ट डोमिनेंट इंडस्ट्री? क्या क्रिप्टो सच में डोमिनेंट इंडस्ट्री है आने वाली? देखो कोई भी किसी भी ब्लॉकचेन को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वैल्यू किसने दी है? सबसे ज्यादा वैल्यू उनको लोगों के द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, लोगों के द्वारा उनको वैल्यू दी जाती है। अब मैं आपको बात करूं, बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 के, 2017 के अंदर फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसका रेट बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, आहिस्ता 2012 में उसका रेट सेम रहा। 2014-15 में उसका रेट थोड़ा थोड़ा 300, 400, 500 डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। और अगर मैं बात करूं 2017 के अंदर फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए। इथेरियम नाम की ब्लॉकचेन आई 2015 के अंदर। 2017 में इथेरियम के ऊपर प्रोजेक्ट आने शुरू हुए। ठीक है, लोगों ने प्रोजेक्ट लाने शुरू कर दिए डिसेंट्रलाइज। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आ गया 2020 में, जिसको हम बोलते हैं डेफी। जब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया, तो लोगों का रुझान वहां पे चला गया। और उसके बाद 2022 के अंदर एनएफटी आ गई। ब्लॉकचेन के अंदर एनएफटी भी आनी शुरू हो गई, नॉन फंजिबल टोकन। इसका मतलब होता है आपके पास को ओनरशिप आ जाती है, आपके पास मालिकाना हक आ जाता है, और उस हब का, उस एनएफटी का, जो भी आपने खरीदी होती है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंटल एंड डेवलपिंग फंडामेंटल चलते रहे, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। और इसके अंदर क्या क्या ऐड हुआ? एडिंग ट्रांसपेरेंसी, फ्रैक्शनल ओनरशिप, लोअरिंग कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी। इसके अंदर सारे के सारे जुड़ते गए। रियल वर्ल्ड एसेट 2023 का आप देख रहे हो ना, 2023 में रियल वर्ल्ड एसेट के नाम से इसको जाने जानने मतलब जानना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, आगे 2025 में क्या होगा? 2025 में टोकनाइज ऑफ द एवरेज, हर एक चीज को टोकनाइज कर दिया जाएगा। जैसे कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, हर एक बिल्डिंग को टोकनाइज किया जा रहा है। उस बिल्डिंग के अंदर जितने रूम होते हैं, उन रूम को आप यहाँ बैठे बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे, मैं उन रूम के अंदर उस स्पेस को खरीद सकता हूँ। मतलब मेरे को, मान लीजिए मेरे को बुर्ज खलीफा के अंदर ऑफिस चाहिए, कि मेरा जो ऑफिस है वो बुर्ज खलीफा के अंदर ही होना चाहिए, ये मेरी चाहत है, और मेरे पास इतने पैसे भी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिप्टो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जाके देखूंगा। ठीक है, मतलब अगर अगर उसकी एनएफटी, उसके टोकनाइजेशन को बाइनांस के ऊपर किया जा रहा है, इथेरियम के ऊपर किया जा रहा है, मैं वहां पर जाकर बुर्ज खलीफा के देखूंगा कि कौन से कमरे का क्या प्राइस चल रहा है। तो मैं, सिंपल सी बात है, मैं उतने यूएसडीटी देकर उस स्पेस को, उस कमरे को, उस ऑफिस को मैं बाय कर सकता हूँ। मतलब 2025 के अंदर ये होने जा रहा है। 2027 के अंदर क्या होगा, रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। 2032 के अंदर और एडवांस एडवांस से एडवांस वेब 3 प्रोजेक्ट उसके ऊपर आने शुरू हो जाए। आगे मैं बात करता हूं, क्रिप्टो इज बिकमिंग द टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ द फ्यूचर।
इस चीज को ना थोड़ा सा आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। करंट फाइनेंशियल सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट। क्या आपको लगता है कि जो जो बैंक है वो सारे के सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं? किस किस को लगता है कि बैंक बिल्कुल सही काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे। हम बैंकों के प्रोडक्ट बने हो, सोच के देखिए, हम सभी बैंक्स के प्रोडक्ट बने हो। मान लीजिए आपने बैंक के अंदर 10 लाख रुपए की एफडी करवाई। 10 लाख रुपए की जब आपने बैंक के अंदर एफडी करवाई, क्या आपको पता है कि आपके उस पैसे का बैंक क्या कर रहा है? आपको तो बैंक ने ये कहकर विदा कर दिया कि आपको 7 का 7% मिल जाया करेगा। मतलब आपको 70,000 रुपये मिल जाया करेगा साल के बाद। पर सोच के देखिए, उस बैंक वालों ने क्या किया है? उस बैंक ने आपके 10 लाख को 10 लोगों के अंदर डिवाइड किया, और उससे अगर मैं बात करूं, उससे 10 10 11 11 12 12% के हिसाब से लोगों से लेना शुरू कर दिया। आपके पैसे को यूज किया जा रहा है, और हमें क्या लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में सेव पड़ा है। तो उसके दूसरे तरफ आपको कौन सी करेंसी की जरूरत है? आपको एक ऐसी करेंसी की जरूरत है जिसके ऊपर बैंक का मालिकाना हक ना हो, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, अल्ट्रॉन, हमारी अल्ट्रॉन, ये यूएलएक्स कॉइन है, ठीक है, यूएसडीटी है। जो यूएसडीटी है वो किसी बैंक में नहीं चलते, उनका एक अपना ही क्रिप्टो स्पेस सेक्टर होता है, जैसे कि ट्रस्ट वॉल्ट होता है। ट्रस्ट वॉल्ट टू ट्रस्ट वॉल्ट सेंड किए जाते हैं, P2P सेंड किए जाते हैं, उसके अंदर किसी भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सीधा ही यहाँ बैठा बैठा, मेरा दोस्त है अमेरिका में बैठा है, उसके पास भी ट्रस्ट वॉल्ट है या फिर मेटा मास्क है, मेरे पास भी ट्रस्ट वॉल्ट या फिर मेटा मास्क है। ये जो दोनों मेटा मास्क और ट्रस्ट वॉल्ट है, ये पहली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोगों का हक हो, किसी भी फाइनेंशियल कम्युनिटी का, या फिर सरकारों का, या फिर किसी भी सुपर पावर का, इसके ऊपर कोई भी मालिकाना हक ना हो। इसका जो हक हो वो सिर्फ लोगों के पास हो। आज बिटकॉइन का हक है, वो सिर्फ लोगों के पास है। मान लीजिए मेरे पास 100 बिटकॉइन है, अगर मैं चाहूं तो उन 100 बिटकॉइन को आज ही बेचकर किसी से भी मैं कैश ले सकता हूँ, या फिर किसी से भी मैं गूगल पे से थोड़े थोड़े करवा सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, मेरे बिटकॉइन का तो नहीं पता लगा कि मैंने कहाँ भेजे, किसको भेजे, कहाँ भेजे। सबसे बड़ी जो डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसी वजह से इस करेंसी को बहुत ज्यादा दुनिया एक्सेप्ट करती जा रही है, अडॉप्ट करती जा रही है। इसी वजह से मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा होगा, एक रियल एस्टेट है, स्टॉक्स है, फॉरेक्स है, कम्युनिटीज है, क्रिप्टो है, डायरेक्ट सेलिंग है। इसीलिए भाई, ये जो सारे का सारा आपको सिस्टम दिख रहा है, ये ब्लॉकचेन को यूज करने वाला है। आज नहीं तो कल इनको ब्लॉकचेन को यूज करना पड़ेगा। कि आपने लिखा हुआ देख रहे हो ना, क्रिप्टो विल कनेक्ट ऑल एसेट क्लासेस एंड मेक एवरीथिंग ग्लोबल। क्रिप्टो करेंसी ने, ब्लॉकचेन सेक्टर ने इन सभी को ग्लोबलाइज कर देना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज कर देंगे, कमोडिटीज को, फॉरेक्स को, रियल एस्टेट को, स्टॉक्स को, क्रिप्टो को। मतलब क्या है, कहीं भी कोई बंदा बैठा है, और यहाँ से पता क्या चलता है? अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये ग्लोबलाइज इसको कैसे करेंगे। सब समझने की बात यह है, चाइना ने ईटीएफ लॉन्च कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ईटीएफ लॉन्च कर दिया। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं, काफी सरकारें हैं इंग्लैंड में और यूरोप के अंदर काफी देश हैं, वो ईटीएफ ईटीएफ को लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही जल्दी उनका भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है, वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, ताकि उनके लोग ईटीएफ के द्वारा जितना हो सके क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करें। मतलब क्या है, अमेरिका चाहता है कि सबसे ज्यादा हमारे लोग इसमें इन्वेस्ट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन हमारे पास होल्ड हो जाए। चाइना चाहता है कि चाइना के लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट
चाइना की करेंसी के द्वारा बिटकॉइन के अंदर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन चाइना होल्ड कर ले। समझ रहे हो? ईटीएफ क्यों निकाला गया? ईटीएफ निकाला ही इसीलिए गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें, ताकि उसके माध्यम से लोगों को भी फायदा हो और सरकारों को भी फायदा हो। पहले ईटीएफ नहीं था, लोग अपने एंड से बिटकॉइन को ट्रेड करते थे, बिटकॉइन को खरीदते थे या फिर बेचते थे, ठीक है। पर अब ईटीएफ क्यों निकाल दिया गया? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसके पीछे रीजन है। आगे हम चलते हैं। द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल सुपर क्लास। सबसे मैं पहले बात करूंगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये शायद बड़ा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। आपको दिख रहा है सही से? मेरे को बता देना। थोड़ा सा ना आपने आगे होके देखना है। आप ना अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, आप ना अपनी अपनी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो। एक मिनट। एक मिनट बस। चलो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखिए। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 110 ट्रिलियन डॉलर की है फॉरेक्स करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद 37 ट्रिलियन डॉलर की S&P 500, ये है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद 3 ट्रिलियन डॉलर की एप्पल है। और टोटल मार्केट कैप ऑफ क्रिप्टो 1 ट्रिलियन के नहीं, अब 2.5 ट्रिलियन डॉलर। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, पूरी प्रोडक्ट वाइज इंडस्ट्री, वो है 238 बिलियन। और उसकी उसके उल्ट साइड अकेली इथेरियम की टोटल मार्केट कैप 238 बिलियन की है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो टेक्नोलॉजी दोस्तों 250 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है। वो भी कब? 2040 के अंदर। 2040 के अंदर पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री 250 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है। 250 ट्रिलियन डॉलर की 2032 के अंदर, सॉरी, आई एम सॉरी, 2032 के। और ये 2040 के अंदर मेरे को ना थोड़ा स्माइल आ रही है ये बताते हुए। वो क्यों आ रही है? क्योंकि मैं मेरे को फ्यूचर दिख रहा है कि फ्यूचर क्या होने जा रहा है। 2040 के अंदर ये 1 क्वाड्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही है दोस्तों। यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चलता है कि आज हम क्रिप्टो स्पेस के अंदर हैं। आज हम क्रिप्टो स्पेस के अंदर हैं, क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, इंडस्ट्री के अंदर। आज हम सभी के सभी क्या हैं? खुशकिस्मत हैं। मैं यहाँ पर बात करूंगा, द करंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन नॉट मेक बिलियनियर। अगर आप आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाते हो, फिर दोबारा उन्हीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जाते हो, तो वो आपको बिलियनियर नहीं बना सकती। क्यों? नो कनेक्शन टू इमर्जिंग इंडस्ट्री। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास एक दूसरे को कनेक्ट करने की जरूरत मतलब वो टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या आपको लगता है हर्बल लाइफ और फॉरएवर इकट्ठे काम कर सकते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है वेस्टीज और मोदी केयर आपस में काम कर सकते हैं? नहीं। The companies in direct marketing are selling the same physical product for the last 1 year. 20-25 सालों से क्या होता? वही सेम प्रोडक्ट दोबारा दोबारा बेचे जा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को कोई प्रोडक्ट दिया, ठीक है, वो प्रोडक्ट एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, ठीक है, तो वो बंदा कहेगा यार कोई और प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारे पास? फिर बंदा और लाएगा नया निकाल के, वो कहता और नहीं है, फिर बंदा और लाएगा निकाल के। पर कब तक लाता रहेगा? कब तक? मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप दोबारा दोबारा नहीं बेच सकते, ठीक है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट, उसके अंदर एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट होता है। ऑफ द पीपल लूज मनी ड्यू टू फेक क्लेम, स्कैम एंड बैडली रन प्रोजेक्ट। उनके मार्केटिंग प्लानों के अंदर दम ही नहीं होता है।
अपनी अपनी लैक्स खोलो, अपने अपने लैक्स को खोलते उनको दौड़ाते रहो। सोचने की बात है ना। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर जनरेशन पार्ट है, जनरेशन पार्ट के अंदर क्या होता है, अपनी अपनी लैब होती है, उसको दौड़ाते रहो। पर सोच के देखिए, अल्ट्रॉन जो प्रोजेक्ट है, मावी जो कंपनी है, इसके अंदर क्या होता है, आप तो मेहनत करोगे ही करोगे, पर आपके साथ जब आपके जो सीनियर लीडरशिप है, जब आप उसके आपके सीनियर भी आपके साथ मेहनत करेंगे तो उनका भी फायदा आपको होता रहेगा। पर आप मेहनती चाहिए। रजनी सर ना मेरे को हमेशा कहते हैं कि गुरविंदर यार, अ, आप आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों से हो ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। भाई क्यों सर? कह रहे कि आप ना, आपका जो माइंड सेट है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का है ना, वो बहुत ही जबरदस्त, आप बड़ा कर जाओगे। मेरे को अक्सर मैसेज में भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, कॉल भी आती है सर की, मेरे को हमेशा कहते रहते हैं कि ब्रदर यार, मेरे को ना जो प्रोडक्ट बेस्ड बंदों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और मेरे को यहाँ का क्या लगता है, लिमिटेड प्रॉफिट ग्रोथ। और मेरे को ये लगता है कि हमने जो पहले काम किया है उसमें लिमिटेड प्रॉफिट ग्रोथ थी, क्वालिफिकेशन इतनी थी, उस पर क्वालिफिकेशन करनी पड़ती थी, फिर क्वालिफिकेशन करके हमारा चेक बनता था। मतलब 2x ग्रोथ, ओनली 2x ग्रोथ ऑफ द डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री इज अफेक्टेड बाय द 2032 तक। बस ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ये 2 गुना ही ग्रोथ करेगी, उससे ज्यादा नहीं। आगे हम चलते हैं। किसी भी क्वाड्रिलियन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या है, क्या होता है, ये क्या करेगी? क्वाड्रिलियन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है जो क्या करने जा रही है? सबसे पहले चूज द राइट प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, फिर गेट इन अर्ली, उसके अंदर आपको जल्दी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। होल्ड लॉन्ग टर्म, अगर आपके पास स्टेकिंग हब है, आप परचेज करते हो, तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा 3 4 5 साल। इन 3 4 5 साल के अंदर आपको भी नहीं पता, जो आपकी स्टेकिंग हब आपने कॉइन्स बाय किए हैं, यूएलएक्स कॉइन्स बाय किए हैं, वो आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड बना के दे सकते हैं। यू कांट इमेजिन दिस। बट आपको चूज द राइट प्रोजेक्ट, जल्दी प्रोजेक्ट चूज करना है, गेट इन अर्ली, जल्दी उसके अंदर आना है, देर मत कीजिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। होल्ड लॉन्ग टर्म, उसको होल्ड करके रखें। ठीक है? पैसा पैसा किन्होंने कमाया? जिन्होंने होल्ड रखा। ठीक है, 2 3 4 5 साल होल्ड रखा। द नेक्स्ट एप्पल बी बिल्ड ऑन लेयर वन, और जो माना जा रहा है कि जो अगला जो वर्जन आ रहा है एप्पल का, वो सारे का सारा लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। मैंने आपको सारे का सारा बता दिया। नेक्स्ट अमेजोन, अमेजोन भी है, लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर आएगा। एप्पल भी, नेक्स्ट गूगल भी, यहाँ तक गूगल भी लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाएगा। अब सोचना आपने है कि सबसे फास्ट लेयर वन ब्लॉकचेन कौन सी है आने वाले कुछ सालों के अंदर। ऑब्वियसली बात है यार, वो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन है। अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर इतने फीचर्स डाल दिए गए हैं, उतने इतने फीचर्स उतने फीचर्स इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर, बाइनांस के अंदर, पॉलीगॉन, सोलाना, हाइपरलेजर, ठीक है, फैंटम, ठीक है, इन ब्लॉकचेनों के अंदर भी नहीं है। इतने फीचर्स अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिए गए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हम कहाँ हैं। इफ वी ब्रिंग द कम्युनिटी, अगर हमने कम्युनिटी तक पहुंच गए, मावी कंपनी कम्युनिटी को इकट्ठा कर करके ला रही है। सोचने की बात है ना, मावी ला रही है। अगर मावी ऐसे करती गई 15 20 25 30 35 40 साल करती गई, तो ब्रदर, अल्ट्रॉन विल विन, अल्ट्रॉन जीत जाएगी। अल्ट्रॉन एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी, बहुत बड़े लेवल पर। क्यों? क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मोर यूजर्स एंड बिगर टीवीएल। इसका जो अल्ट्रॉन यूएलएक्स कॉइन है, उसका यूज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे यूएलएक्स कॉइन का यूज बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। उससे क्या है, जो भी आपके पास आज कॉइन्स हैं, उनका रेट और भी बढ़ता चला जाएगा, और टोटल वैल्यू लोग बहुत ज्यादा होती जाएगी। उससे होगा क्या? उससे
आपका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अगर मैं बात करूं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, आप जब जाकर देखेंगे देखोगे द 51st बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखोगे, अगर आप अल्ट्रॉन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर मतलब उसके जितना भी डाटा हमारे अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन ने कॉइन मार्केट कैप को भेजा होगा, अगर वो आज वेरीफाइड हो जाए तो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन टॉप 50 के अंदर आ जाएगी। समझ रहे हो बात? टॉप 50 के अंदर, इसका मतलब क्या है? टॉप 50 24.24 लाख करेंसियों के अंदर, 24.25 लाख क्रिप्टो करेंसी के अंदर 50 टॉप 50 के अंदर आना बहुत बड़ी बात। इफ अल्ट्रॉन स्टेज टॉप 71, इट विल बी अ 125 बिलियन प्रोजेक्ट इन द बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट इसके बन जाएंगे 10 साल। ठीक है दोस्तों, अगर अल्ट्रॉन 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 अकेली अल्ट्रॉन टॉप 71 के अंदर आ जाती है, मार्केट कैप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 71 के अंदर आ जाती है, तो आने वाले 2040 तक इसकी टोटल मार्केट कैप 125 बिलियन डॉलर की बन जाएगी। ये बननी ही बननी है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्होंने वादे किए हैं रोड मैप के अनुसार, ये आज लाते जा रहे हैं, डिप्लॉय करते जा रहे हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा आपको 1 2 3 4 5 साल के अंदर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एंड बिकम 500 बिलियन प्रोजेक्ट बाय 2040। जो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के जो टोटल प्रोजेक्ट हैं वो 500 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे 2040 के अंदर। और सोचने की बात यह है, टोटल मार्केट कैप 125 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और टोटल क्रिप्टो स्पेस इंडस्ट्री, पूरी क्रिप्टो स्पेस इंडस्ट्री 1 क्वाड्रिलियन डॉलर की बनने जा रही है 2040 तक। 2040 तक ये बनने जा रही है। यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है कि अल्ट्रॉन इसके अंदर कितना बड़ा रोल निभाने जा रहा है। यू जस्ट नीड टू मेक द डिसीजन। आपको एक डिसीजन बनाना होगा दोस्तों। अगर आज आपने अल्ट्रॉन को चूज कर ही लिया है तो चूज द राइट प्रोजेक्ट में चूज करो अल्ट्रॉन को। गेट इन अर्ली, इसके अंदर जल्दी आओ। होल्ड लॉन्ग टर्म, इसको होल्ड करके रखो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको मेरी जरूरत पड़ती है किसी भी तरह की मेरी जरूरत पड़ती है, जितने भी दोस्त मेरे यहाँ मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, वो मेरी सहायता ले सकते हैं, मेरी मदद ले सकते हैं। पर इस स्लाइड को ध्यान से दोबारा फिर मैं समझाने जा रहा हूँ। चूज द राइट प्रोजेक्ट। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर सबसे मुश्किल काम क्या होता है? अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। गेट इन अर्ली, अगर आपको मिल गया है, आपको श्योरिटी है, आपको पक्का पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत आगे जाने वाला है, तो जल्दी इसको ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन कर लिया है, आपके पास अल्ट्रॉन स्टेकिंग पॉइंट्स आ चुके हैं, यूएलएक्स कॉइन आ चुके हैं, आप उसको होल्ड रखो। 4 से 5 साल का विजन लेके चलो, होल्ड रख